किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों की खेती में पोटास और बोरॉन के महत्व के बारे में। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। यदि हमें इन दो तत्वों का महत्व समझ आ गया तो हम अपने उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस टॉपिक को समझ पाते हैं तो आप इस फसल के अंदर बहुत सारा उत्पादन बढ़ा सकते हो अपना। और ये आपको प्रैक्टिकल तौर पर बता रहा हूं। कारण यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे फली है, यहां पर ये फली बनी, ठीक है। इसकी पूरी जो फलियां हैं वो फूल से नीचे नीचे बन के खत्म हो गई। जो दूसरी बालियां हैं इनमें फूल आ रहा है, ठीक है। यदि मैं ये फूल यहीं से तोड़ दूं तो यहां पर जितना उत्पादन होना है उसका आधा उत्पादन इस फूल में छुपा हुआ है। इस फूल से आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसमें उत्पादन निकालने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा खाद पानी जो भी लगाना है वो खर्चा कर लिया, यहाँ पर बहुत थोड़े से खर्चे में आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके खर्चे भी कम होंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए आपको मात्र एक स्प्रे की जरूरत है और वो स्प्रे है बोरॉन प्लस पोटास का। बोरॉन और पोटास, बोरॉन क्या काम करता है, पोटास क्या काम करता है, इस चीज को अगर हम समझ लें तो हमें बालियों में लगने फूल के समय पर पोटास और बोरॉन के महत्व को अगर हम समझ लें तो हमारा उत्पादन जरूर बढ़ जाएगा। साथियों, यहाँ पर जो ये फूल है, इस फूल में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है परागण। इस फूल के अंदर परागण यदि सही समय से ठीक से होता रहे तो हमारी बालियां ऊपर तक खिल जाएंगी। यानी कि ये जो बालियां हैं, ये बालियां अभी फिलहाल में यहीं तक बनी है और ऊपर फूल आगे बढ़ता चला जाएगा, परागण होता चला जाएगा और बालियां बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि यदि हमारी बालियां अभी 1 बिलांत की हैं तो ये आगे तक भी बढ़ जाएंगी, 1 बिलांत और बढ़ा सकते हैं हम इसे। और आगे बढ़ने वाली जो बालियां होंगी उनमें अगर आधी बिलांत में उत्पादन ठीक हुआ और आधी में कमजोर भी रहा तो हमारा उत्पादन कम से कम इसके डबल तो हो ही जाएगा जितना इसमें आ रहा है। और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 किलोग्राम पोटास चाहिए और 100 ग्राम मात्र बोरॉन चाहिए, ठीक है। 100 ग्राम बोरॉन ही आपके 1 एकड़ सरसों के लिए काफी होता है। और ये बोरॉन आपकी परागण की प्रक्रिया को आखिरी तक ठीक करता चला जाएगा, आपकी बालियां आगे बढ़ती चली जाएंगी। पोटास यहाँ पर क्या काम करता है, पोटास आपके पौधे के जो दाने हैं, ये बालियां हैं, यहाँ पर ये जो कांटा बन रहा है इस कांटे को बालियों में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करने के बाद में बालियों के दानों को पूरा भरना, ये काम पोटास करता है। पोटास के अंदर होता है सल्फर यानी कि सल्फेट। अब वो सल्फेट क्या काम करता है, सल्फर क्या काम करता है, जो सरसों के दाने के अंदर तेलीय कंटेंट होता है उसे बढ़ाने का काम करता है। दाने को मोटा करने में, चमक बढ़ाने में सल्फर बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसीलिए सरसों के अंदर सल्फर बहुत अहम तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तत्व हो गए, बोरॉन, पोटास, और पोटास के अंदर ही होता है सल्फर। 0050 के अंदर पोटेशियम सल्फेट होता है। तो वहां का जो सल्फर है वो आपके दाने में चमक बढ़ाने का, तेलीय कंटेंट को बढ़ाने का, पोटास आपके दाने को भरने का, और बोरॉन आपके पौधे के फूल के परागण की प्रक्रिया को और तेजी से करने का काम करते रहते हैं और आपकी बालियां लंबी होती चली जाती हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमें कब शुरू करनी चाहिए, जब आपकी बालियां बनना स्टार्ट हो गई हैं या फिर बालियां बनने के बाद आपको लग रहा है कि अभी बालियां थोड़ी सी कम आगे बढ़ रही हैं या फूल हमारे खेत में ज्यादा छिटक रहा है, उस अवस्था में आपको स्प्रे देना बहुत कारगर रहता है। साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि पानी की कितनी मात्रा रखनी चाहिए। लगभग 120 लीटर पानी आपके 1 एकड़ जमीन के लिए काफी रहता है। कुछ साथी पूछते हैं क्या बुरकाव के माध्यम से इसे लगाया जा सकता है। आप जब आखिरी पानी लगा रहे हैं, आखिरी पानी के समय पर 3 किलोग्राम सल्फर ले सकते हैं, WDG 90% वाला, और उसके साथ में पोटास 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए। यूरिया खाद के साथ मिला के बोरॉन आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 20%। यदि आपके पास 10% वाला बोरॉन है तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसे बुरकाव करना होगा दूसरे पानी के साथ में। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या बोरॉन को और पोटास को जब हम स्प्रे करते हैं तो फूल छिटकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब आप फूल वाले समय पर स्प्रे कर रहे होते हैं तो फॉयलर जो स्प्रे है वो आपका थोड़ा सा ऊपर चलना चाहिए, ठीक है, या फिर आप उसे थोड़ा नीचे लेकर चलें। यानी कि जैसे फूल आपका यहाँ आ रहा है तो आप उसे इस लेवल पर लेकर चलें फुहारे को। वो आपके पौधे के पत्तियों के संपर्क में आने के बाद पौधे के अंदर चला जाता है और पौधा उसे एब्जॉर्ब करके ऊपर बालियों में भेज देता है, उसी से परागण आपका पूरा हो जाता है। ये काफी अच्छी प्रक्रिया है।
और यदि आप इस काम को कर लेते हैं तो इससे आपको दो लाभ देखने को मिलते हैं। क्या कि जब आप पोटास और बोरॉन का स्प्रे करेंगे तो पोटास आपके दाने को भरने के साथ साथ एक काम जो सबसे बढ़िया करता है ना, वो ये करता है कि आपके जितनी भी यहाँ पर फुटाव हो रहा है, फुटाव होने वाली जो पत्तियां हैं, ये इन पत्तियों में जल्दी से फूल निकाल देगा और जल्दी से फूल निकालने के बाद फलियां बना देगा। यानी कि जो ऊपर वाली जो पत्तियां हैं, इस टाइप की जो बालियां हैं, ये बालियां तो जल्दी से पकेंगी ही पकेंगी, साथ में आपकी ये जो कच्ची बालियां रह जाती हैं, जिनको हम कटाई करते समय देखते हैं कि वो कांटा ही रह जाता है, बालियां नहीं बन पाती, इनके तेजी से इनको फूल से फल में बदलने की जो प्रक्रिया है वो पोटास बहुत फास्ट कर देता है। पोटास का काम होता है आपके पौधे के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखना, और पानी की मात्रा अगर बनी रहती है तो अभी जैसे सर्दी, रात को ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और दिन में गर्मी हो रही है, तो पानी अगर इसके अंदर प्रॉपर बना रहेगा तो पानी का एक बहुत अच्छा जो लक्षण है फसल के लिए वो ये होता है कि ठंड में तो पानी गर्म रहता है और गर्मी में पानी ठंडाई का काम करता है। तो दिन के समय पर आपकी बालियों के अंदर जो धूप पड़ रही है उसे पानी मेंटेन कर लेता है, और जब रात के समय ठंड ज्यादा होती है तो बालियों को गर्म रखने का काम भी पानी कर देता है। यानी कि पोटास आपके मौसमी जो टेम्परेचर है उसको सहन करने की क्षमता पौधे के अंदर दे देता है। इससे आपकी बालियां भरने के साथ साथ आपकी जो फूल की परागण की प्रक्रिया है उसे बहुत तेजी से करने के साथ जो छोटी बालियां हैं उनमें भी बहुत तेजी से दाना भरने का काम कर देता है। इससे आपके उत्पादन पर सीधे सीधे इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप ये छोटा सा स्प्रे करके देख लीजिए, इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही साथियों, साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप इस फॉर्मूले को अपने आगे की प्रक्रियाओं में, आगे की फसलों के लिए रख लीजिए। किसी भी फसल के अंदर जब परागण की प्रक्रिया चल रही हो, आप बोरॉन और पोटास 0050 का स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो कोई भी फसल चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये तत्व आपके उत्पादन को 1% से लेकर 10% तक बड़े आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर सरसों की फसल में आपने ये स्प्रे किया तो साथियों ये 200-250 रुपए का स्प्रे आपको बहुत गजब के रिजल्ट देगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। आप इस स्प्रे को करने के बाद में अपना उत्पादन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और देखिए कि इससे आपके उत्पादन पर कितना इफेक्ट देखने को मिला है। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।